हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके, 11, 12 और 13 आज खत्म करेंगे। ठीक है डियर, चलिए शुरू करते हैं आज का काम। क्या दिया हुआ है? एफ बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी ए मॉडुलस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, क्लियर है? देखिएगा सॉल्यूशन 12। It is given that f be a greatest integer function so f r से r defined एज कैसे हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है? वेयर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है भाई, ऑल्सो इट इज गिवन दैट जी बी ए मॉडुलस फंक्शन, जी बी ए मॉडुलस फंक्शन। सो जी कहाँ से कहाँ हो जाए? जी आर से आर डिफाइंड एज क्या आएगा? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ भी क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? अब यहां से देखिए, आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है टू फाइंड एफ कंपोजिशन जी ऑफ 5/2 माइनस जी कंपोजिशन एफ। क्लियर है? जी कंपोजिशन एफ माइनस 5/2। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा डोमेन क्लियरली, डोमेन ऑफ एफ कितना है आपका? आर, और रेंज ऑफ एफ कितना है जी? जेड। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज कितनी होती है? जेड होती है। क्या होती है रेंज? जेड। सेट ऑफ इंटीजर हमेशा, मतलब यहां मैं कोई भी रियल नंबर लगाऊं, जो यहां आउटपुट मिलेगी ना, यहां मैं कोई भी रियल नंबर लगाऊं x की जगह, मेरे को आउटपुट क्या मिलेगी? z, मतलब इंटीजर। f ऑफ रियल नंबर, अगर f ऑफ x आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहां से f ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल नंबर की इमेज क्या मिलेगी? इंटीजर। ये मैं पहले समझा चुका हूं आपको। ठीक है भाई, और आपका एंड डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या है? आर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड रेंज ऑफ जी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन बना के बताया था, आपका क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था, आपको इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ बनता था। ठीक है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको समझाया था। ठीक है भाई, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ था। ये सारी जो है इंटीजर वैल्यू लिया करता है, और ये आपका यहाँ पर किंक होती है, ये 0 को भी इंक्लूड करता है। तो कितना वाई एक्स यूज हो रहा है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ देखिएगा, इट इज क्लियर दैट range of f subset of domain of g। ठीक है, z सबसेट होता है रियल नंबर का। ठीक है, विद दिस इंप्लाइज g कंपोजिशन f एग्जिस्ट्स। ठीक है भाई, जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट
सच दैट, कैसे, जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी आपकी, आर से आर में चली जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, जी कंपोजिशन एफ भी आर से आर में चली जाएगी। ऑल्सो इट इज क्लियर दैट, यहां देखिए रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ, तो यहां से क्या आपका एफ कंपोजिशन जी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। एफ कंपोजिशन जी एग्जिस्ट सच दैट, किस प्रकार से, एफ कंपोजिशन जी भी कहां से कहा जाएगा, आर से आर में। स्टूडेंट्स ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, ज्यादा लिखना कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक, कम लिखना गलत होता है। कम लिखने से आपके नंबर कट सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने नंबर छीनने हैं एग्जामिनर से, ठीक है भाई, तो हमें कोई गलती करके नहीं चलनी है। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहां से देखिएगा आपका जी कंपोजिशन एफ भी एग्जिस्ट कर गया, एफ कंपोजिशन जी भी एग्जिस्ट कर गया। नाउ अब हम बारी बारी ये वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ कंपोजिशन जी 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कितना आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 5/2। स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 क्या लिख सकते हैं, 2.5। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, 5/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किस प्रकार डिफाइंड, देखिएगा मोड एक्स, तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 2.5, मोड ऑफ 2.5। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया आपका, एफ ऑफ 2.5 ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स 2.5 का मोड 2.5 ही तो आएगा। ठीक है भाई, 2.5 का मोड, देखिए यहां से जी ऑफ 2.5 की वैल्यू लगा दी, मोड ऑफ 2.5। तो अब देखिएगा आपका जो एफ ऑफ एक्स किस प्रकार डिफाइंड है, यहाँ एक्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है उसके ऊपर, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2.5 का 2। मैंने कहा था हमेशा इस साइड वाली वैल्यू अटेन करता है। क्लियर है, तो 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में, तो इस साइड वाली वैल्यू को अटेन करेगा ही। समझ में आ गई बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस साइड चलता है। क्लियर है, एंड जी कंपोजिशन एफ ऑफ -5/2। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, जी कंपोजिशन एफ को कैसे खोलते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि यहां पर क्या वैल्यू दी है, -5/2। स्टूडेंट्स आपका जी ऑफ एफ ऑफ ये कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, -2.5। ठीक है भाई, 5/2 जो है आपका 2.5 होता है, -5/2 -2.5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां से देखिएगा कितना हो जाएगा, जी ऑफ, देखिएगा जी ऑफ एफ ऑफ -2.5 है, तो स्टूडेंट्स यहां से एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिएगा आपको मैं बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 क्या आएगा, -3। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा जो आपका -2.5 है वो कहाँ है, -3 और -2 के बीच। मैंने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर मार्क करता है, यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ आपका ओपन रहता है, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू अटेन करेगा, तो -3 वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स क्या है, जी ऑफ -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 क्या आ गया आपका, -3। अब जी किस प्रकार डिफाइंड है, मोड ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, मोड ऑफ -3 कितना आया स्टूडेंट्स आपका, मोड ऑफ -3 कितना आ गया, 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड। नाउ एफ कंपोजिशन जी ऑफ 5/2 माइनस जी कंपोजिशन एफ ऑफ -5/2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 - 3। ठीक है भाई, कितना आ गया, -1। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू यहाँ रख दी है। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ अच्छे से करके आपको बताने की पूरी कोशिश करी कि भाई ये आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने किया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, 12 मैंने लिख दिया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हमने खत्म कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिस्टेक नहीं लिखा गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को तो आप करेंगे। ठीक है भाई, आई थिंक आपको एक क्वेश्चन नंबर जो है 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, रब कर देते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है 12 करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई, लेट एफ, ठीक है भाई, ये दे रखे एफ और जी दे रखे हैं। इट इज गिवन दैट एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है भाई, डिफाइंड बाई बी डिफाइंड बाई f of x is equal to x plus 1 and g from r to r defined by, ठीक है भाई, it is given that functions ठीक है भाई, फंक्शंस f और ये फंक्शन g किस प्रकार डिफाइंड है आपका x माइनस 1, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, शो क्या करना है, टू शो क्या शो करना है, f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f क्या आना चाहिए, IR। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका IR का मतलब क्या होता है, f कंपोजिशन g ऑफ y, अगर आपका y कब कहेंगे, जब आपका ये y ही इमेज दे दे, आइडेंटिटी इमेज। ठीक है, IR क्लियर है। और यहाँ से g कंपोजिशन f ऑफ x, आपका अगर x आ जाता है तो इसको भी हम IR कहते हैं। और यहाँ पर x, y दोनों के दोनों R से बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से तो हम ये दो एलिमेंट तो लेंगे नहीं, हम दोनों जगह क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अगर हमारा f कंपोजिशन g x आ रहा है तो ये भी IR है। ठीक है भाई, दो एलिमेंट की बजाय हम एक एलिमेंट से करेंगे, तो g कंपोजिशन f x आ रहा है तो इसको भी हम IR कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सेट सेम है ना। अब देखिए अगले सवाल में मैंने सेट अलग लिया है। ठीक है भाई, इसीलिए ये दो केसेस मैंने उठाए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ सेट सेम है, तो मैं यहाँ डिफरेंट एलिमेंट नहीं लूंगा, यहाँ मैं सिर्फ x से काम चलाऊंगा। यहाँ अगले वाले में देखो दो सेट लिए हुए, एक तो a सेट है और एक क्या है, b सेट। तो वहां जो है हम x और y का इस्तेमाल कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहां से देखिएगा, आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया ना। अगर आपका g कंपोजिशन f ऑफ x आपको x मिल जाए, मतलब इस कंपोजिशन की इमेज इस पॉइंट पर लूं, मेरे को x मिल रहा है, तो ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक है भाई, आइडेंटिटी R। ठीक है भाई, मतलब x कहां से बिलोंग कर रहा था, R। मतलब किसी रियल नंबर के ऊपर मैंने कंपोजिशन लगाई तो वही रियल नंबर आ गया, तो आइडेंटिटी इमेज हो गई। समझ में आ गई बात। IR का मतलब क्या है, आइडेंटिटी इमेज, आइडेंटिटी इमेज। ठीक है भाई, आइडेंटिटी इमेज क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा, अब यहां से देखिएगा, क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, क्लियरली डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू R। ठीक है भाई, यहां से देखो, रेंज ऑफ f भी कितनी आएगी, R। भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो है आपका जो भी फंक्शन है लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की रेंज भी R होती है। एंड डोमेन
ऑफ जी, आर दिया हुआ है, रेंज ऑफ जी भी कितना आ जाएगा आर। क्यों आएगा जी, ये भी आपका लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन दी हुई है। स्ट्रेट लाइन जो भी होती है, लीनियर जो फंक्शन होता है उसकी रेंज और डोमेन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ठीक है भाई, ये मैं लिख चुका हूं। तो यहां से देखना कि भाई आपको इट इज क्लियर दैट डोमेन, it is clear that range of f subset domain of G, this implies आप क्या कह सकते हैं, G composition f exists, ठीक है भाई, such that G composition f कहाँ से कहाँ आएगी, R से R में। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड range of G subset of domain of F। स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका, F composition G exist such that, किस प्रकार से, F composition G कहाँ से कहाँ आएगी, R से R में आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिएगा, नाउ let x belongs to R। ठीक है भाई, let x belongs to R such that, यहां से f composition G लीजिए, f composition G of x क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए यहां से f of G of x, तो यहां से क्या आ जाएगा, f of G of x क्या है स्टूडेंट्स, G of x x माइनस वन है, x माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, G of x की वैल्यू लगा दी। अब आपका f of x क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसमें एक जुड़ जाएगा, यहाँ क्या है x माइनस वन, x माइनस वन में क्या जोड़ दो, वन। भाई यहाँ x था तो उसमें एक जुड़ रहा था, x की जगह क्या आ गया, x माइनस वन, तो इसमें एक जोड़ दो, तो स्टूडेंट x माइनस वन प्लस वन, ये कट के कितना आ गया, x आ गया। स्टूडेंट्स आपका आ चुका है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्लियर है, तो यहां से देखिएगा क्या आ गया, f कंपोजिशन G ऑफ x क्या आ गया, x, इसका मतलब ये क्या आ गया, IR, आइडेंटिटी इमेज ऑफ x इज x आ गया। दिस इंप्लाइज f कंपोजिशन G इज इक्वल टू क्या आ गया, IR। ठीक है भाई, IRX आ गया ये। ठीक है भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IRX लिख सकता हूँ भाई। IRX का मतलब कितना होता है, x, आइडेंटिटी इमेज ऑफ रियल नंबर x इज x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ गया। नाउ ऑल्सो लेट, यहां आप कर दीजिए एंड। ठीक है भाई, ये आपने कर दिया है, आपको ये आपने इधर f कंपोजिशन G निकाल दिया है, तो यहां से देखिएगा f कंपोजिशन निकालने के बाद में एंड, यहां से क्या करेंगे, G कंपोजिशन f ऑफ x, स्टूडेंट्स क्या आएगा, G ऑफ f ऑफ x, स्टूडेंट्स G f ऑफ x क्या है आपका, x प्लस वन। स्टूडेंट्स यहां से कितना आ जाएगा, G ऑफ x कैसे डिफाइंड है आपका, x में से वन घट रहा था जब x था, तो यहाँ g ऑफ क्या है, x प्लस वन, x प्लस वन में से क्या घटा दो, वन घटा दो। जिस प्रकार g ऑफ x डिफाइंड है अपना, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x प्लस वन माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ये कट के कितना आ गया, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो स्टूडेंट्स आपका आया क्या है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x आ गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IRX, मतलब कि आइडेंटिटी इमेज ऑफ रियल नंबर x क्या आ गई, x। तो स्टूडेंट्स मैं इसको लिख दूंगा G कंपोजिशन f क्या आ गया आपका, IR आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस f कंपोजिशन G इज इक्वल टू G कंपोजिशन f क्या आ गया, आइडेंटिटी इमेज ऑफ रियल नंबर x। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13,
देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा कम ही मिटाया है, सॉल्यूशन 13 कर रहे हैं। इट इज़ गिवन दैट एफ ए से बी डिफाइंड बाई, किस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। ठीक है भाई, जी आपका कहाँ से कहाँ है, बी से ए। ठीक है भाई, डिफाइंड एज किस प्रकार से है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 4 क्या है, 5x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 13 के अंदर दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी जो है इमेज देंगी। ठीक है भाई, आइडेंटिटी इमेज होगी, एफ कंपोजिशन जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है भाई, क्लियर है। यहां से एफ कंपोजिशन जी को आई बी शो करना, कहने का मतलब ये जो है क्या है, एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है भाई, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है या फिर आइडेंटिटी इमेज है, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग है ये। ठीक है भाई, आइडेंटिटी मैपिंग, मैपिंग क्लियर है। कहने का मतलब इस फंक्शन को मैं बी के किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करता हूं तो वही एलिमेंट आ जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है या आइडेंटिटी मैपिंग है, ये हम शो करना है। जी कंपोजिशन एफ आपका ए आ रहा है, ए का कोई भी एलिमेंट मैं लूं उसके ऊपर ये मैपिंग लगाऊं तो मेरे को वही एलिमेंट मिल जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है, आइडेंटिटी मैपिंग शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से टू शो एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू आई बी एंड जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, जी कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी मैपिंग होगी ए के एलिमेंट के लिए। ठीक है भाई, और ए आपको क्या दिया हुआ है, वेयर ए आपको दिया हुआ है रियल नंबर में से क्या निकाल दो, रियल नंबर में से 7/5 निकाल दो। ठीक है भाई, सिंगलटन एलिमेंट। और बी क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या निकाल दो, 3/5। स्टूडेंट्स आप देखिए ये देने का मतलब क्या है, एफ एक्स देखिए किस प्रकार डिफाइंड है। अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पर 7/5 लगा देता हूं तो नीचे इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब एफ एक्स को जिंदा रहने के लिए, एफ एक्स को डिफाइंड करने के लिए हमें रियल नंबर में से 7/5 को निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग। यहां से देखिएगा आपका जी ऑफ एक्स मतलब बी सेट हमने r-3/5 ही क्यों हमें दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे ही यहां x की वैल्यू 3/5 लग जाती, क्यों निकाला, क्योंकि खतरा था इस फंक्शन को, इस एलिमेंट में खतरा था। ठीक है भाई, तो g की डोमेन में, ये डोमेन दी हुई है, डोमेन ऑफ g दी हुई है। ठीक है, ये डोमेन ऑफ f दी हुई है। ठीक है भाई, अगर 3/5 लगा दे तो g आपका नीचे इन्फिनिटी बन जाता, नीचे आपका 0 बन जाता। ठीक है भाई, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता। क्लियर है। यहां पर आप 3/5 लगा देते तो यहां नीचे जो डिनोमिनेटर वो 0 बन जाता और फंक्शन क्या बन जाता, नॉट डिफाइंड। क्लियर, जिंदा नहीं रह सकता था ये फंक्शन, इसलिए हमें ये डोमेन इस प्रकार लिखी है। ठीक है भाई, 11th क्लास में डोमेन और रेंज फाइंड करना आपने अच्छे से सीखा था। ठीक है भाई, तो यहां देखिए क्लियरली डोमेन ऑफ एफ, क्लियरली डोमेन ऑफ एफ क्या है आपकी, एफ की डोमेन देखिए साफ साफ दी हुई है, ए क्या है, r-7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आपको रेंज ऑफ एफ क्या दी हुई है, या फिर मैं सीधा कोडोमेन लिख देता हूं यहां पर, कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, बी। बी मतलब, बी का मतलब क्या है आपका r-3/5
5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से आप कह देंगे एंड डोमेन ऑफ जी क्या है जी, R-3/5 एंड कोडोमेन ऑफ जी क्या है जी, आपकी कोडोमेन क्या दी है आपको, R-7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा, इट इज क्लियर दैट यहां से कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल क्या है, डोमेन ऑफ जी। तो रेंज तो इसका सबसेट बनेगी ना, तो इसका तो कोडोमेन ही इस डोमेन के बराबर आया, तो जो रेंज सेट होएगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा, जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट्स, जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट सच दैट। ठीक है भाई, तो यहां देख लो ना आपका ये एफ, ठीक है भाई, यहां से देखिएगा ये क्या है आपका, यहां से यहां आपका क्या है एफ, ये क्या दिया हुआ आर माइनस क्या दिया हुआ है 7/5, ये क्या दिया हुआ है R-3/5, और ये क्या दिया हुआ है R-7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ है और यहाँ ये क्या है जी। तो जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है भाई, जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर गया, जी कंपोजिशन एफ आपका एग्जिस्ट कर गया R-7/5 से R-7/5। ठीक है भाई, दैट इज जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ हो गया, ए से ए में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑल्सो इट इज क्लियर दैट कोडोमेन ऑफ जी क्लियर है इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से क्या एफ कंपोजिशन जी एग्जिस्ट सच दैट क्या आ जाएगा, क्या कैसे एग्जिस्ट कर जाएगी, देखिएगा यहां से देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपका जी और ये आपका एफ, तभी तो बनेगा एफ कंपोजिशन जी। क्लियर है, तो यहां आपको दिया है R-3/5। ठीक है भाई, जी बी से ए में है R-7/5 और ये क्या आएगा R-3/5। तो आपका कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, एफ कंपोजिशन जी कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा R-3/5 से R-3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज आपका एफ कंपोजिशन जी कहाँ से कहाँ आ गया, एफ कंपोजिशन जी आपका आ गया बी से बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब हमारा मेन काम खत्म हो चुका है डेसिमल के। सर ये तो फालतू की चीजें, बेटा फालतू की चीजें नहीं है। ठीक है, जब नंबर कटने पे होते हैं ना, जब नंबर कटने पे आते हैं तो इन्हीं कंसेप्ट्स के नंबर काट लिए जाते हैं आपके। क्लियर है, मोस्टली मैंने देखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो अदर टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, मैंने उनकी नोटबुक्स देखी है, तो वो डायरेक्टली जो है इन क्वेश्चंस को किए रहते हैं। तो जब नंबर कटते हैं तो फिर बोलते हैं सर हमारा तो ऐसा हुआ था और हमारे तो नंबर कट गए। बेटा किस प्रकार क्वेश्चन करके आए सर, ऐसे करके, तो बेटा यहाँ कटे नंबर, एकदम से पकड़ में आ जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को कंसेप्ट से करने का कोई नुकसान नहीं है, कंसेप्ट छोड़ने का नुकसान जरूर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मेरी आदत है एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन कराने की, ठीक है। स्टूडेंट जैसे करना चाहे वो कर सकता है, वो उसको सीखना है। मेरा सिखाने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से, मैं कोई भी कंसेप्ट छोड़ के नहीं चलता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपना काम करते हैं जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। देखिए यहां से एफ कंपोजिशन जी आई बी दिखाना है हमने, ठीक है भाई। नाउ लेट y बिलोंग्स टू b, लेट y बिलोंग्स टू b, ठीक है भाई। सच दैट f कंपोजिशन g ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिएगा f ऑफ g ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स, f ऑफ g ऑफ y। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से f g ऑफ y, अब देखो g ऑफ x किस प्रकार से डिफाइंड है आपका g ऑफ x। अब देखिए x की जगह अगर y लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई ये तो वेरिएबल है, कुछ भी लगा लो आप, नुको जी x दे रखा है, अरे क्या उसका x और क्या y, ठीक है, वेरिएबल है। अब यहां से देखिएगा आपका f क्या है, आपका f क्या डिफाइन कर रखा है आपको, ये डिफाइन कर रखा है कि यहां जो एलिमेंट होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। पहले जो यहां एलिमेंट होगा f के साथ में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई कौन होगा 7y प्लस का 4, ठीक है भाई, अपॉन में 5y माइनस 3, फिर उसमें क्या जुड़ जाएगा 4। नीचे देखिएगा वो एलिमेंट पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई, जो एलिमेंट यहां होगा 4 अपॉन 5y माइनस 3, नीचे क्या है आपका माइनस का 7, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से आप देखिएगा, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 5y माइनस 3, स्टूडेंट्स ऊपर से कितना आ जाएगा 21y, ठीक है भाई, और ये कितना आ जाएगा 12, और ये आपका कितना आ गया यहां से देखिए एलसीएम लिया है आपने तो प्लस का कितना हो जाएगा 20y माइनस का 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे ये तो बहुत आसान सी बात है, इसको सोल्व कर सकते हो आप। 5y माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा 35y प्लस 20, ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई और माइनस का 35y, ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 21, ठीक है भाई, ये आपका माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 21, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम से एलसीएम कट गया स्टूडेंट्स, यहाँ से ऊपर देखिए 12 से 12 कट गया, यहाँ से 35y से 35y कट गया, ऊपर कितना बचा स्टूडेंट्स 21y और 20y, क्या बचा 41y, नीचे 20 और 21 क्या बचा 41, स्टूडेंट्स 41 से 41 कट के कितना आ गया y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका क्या मिला यहाँ से f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y क्या मिल गया है आपको y मिल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या मिला आपको आई बी y, मतलब कि ये जो y b से बिलोंग कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिला यहाँ से f कंपोजिशन g इज इक्वल टू क्या आ गया आई बी, ठीक है भाई। आइडेंटिटी इमेज क्लियर है, एफ ओ जी क्या होगा, एफ कंपोजिशन जी क्या होगी, आइडेंटिटी इमेज होगी किनकी, सेट बी के हर एक एलिमेंट के ऊपर आइडेंटिटी इमेज है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है भाई। और हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, एफ कंपोजिशन जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है भाई, क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है भाई, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। आपको पढ़ना आना चाहिए ना इसको कि भाई इसको बोलेंगे क्या, एफ कंपोजिशन जी अगर आई बी आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी मैपिंग या एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी फंक्शन।
फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इस बात को प्रूव करता हूं। स्टूडेंट्स इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे को ये थोड़ा एरिया जो है क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको मिटा देता हूं नीचे से, देखिए यहां से रब कर देता हूं। देखिए यहां से, नाउ लेट x belongs to a, now let x belongs to a such that, ठीक है भाई, a से a में कौन डिफाइंड है आपका, g कंपोजिशन f, g कंपोजिशन f ऑफ x क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x। स्टूडेंट्स g ऑफ f ऑफ x क्या है, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है भाई। अब देखिए g के साथ में अगर आपका x दिया हुआ है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है। फिर उसमें क्या हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। फिर नीचे पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, यही एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 4 5x - 7, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसमें क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिएगा, बहुत आसान काम है जी। 5x - 7 तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 x प्लस का 28 और ये 4 इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 20x माइनस का 28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 5x - 7 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15x प्लस का 20, ठीक है भाई। फिर -3 से इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 15x स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, प्लस का 21। आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग बेटे, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहाँ से 28 से 28 कट जाएगा बेटे, 15x से -15x कट जाएगा भाई, प्लस 28 से -28 कट गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए यहाँ कितना आया बेटे आपका 41x और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 41 स्टूडेंट्स। 41 से 41 काट दीजिए आप, यहाँ से कितना आ जाएगा, x आ गया। सो स्टूडेंट्स हमें मिला क्या, g कंपोजिशन f ऑफ x, हमें क्या मिल गया, x। इसका मतलब क्या मिल गया, IAX, मतलब कि आइडेंटिटी इमेज ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। स्टूडेंट्स यहां से क्या आ गया, g कंपोजिशन f क्या आ गया, IA। स्टूडेंट्स इसको रीड कैसे करना है, g कंपोजिशन f इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब कि जो जी कंपोजिशन एफ है आइडेंटिटी मैपिंग है या आइडेंटिटी फंक्शन है, किन के लिए, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग करते। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं, ठीक है। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे डियर स्टूडेंट्स, वहां आपसे पता नहीं कौन सा कंसेप्ट पूछ ले, तो प्लीज आप छोटी से छोटी बात नोट किया करें, ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो मैंने इस प्रकार से आपको 11, 12 और 13 क्वेश्चन आज के लिए चूज किए थे। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, ठीक है भाई। इसको जिन स्टूडेंट्स को इस लेक्चर की जरूरत है प्लीज उनके साथ शेयर भी करें। सो लेक्चर को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।